नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। मोस्ट वेलकम है जी आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? सचिन कुमार भैया, कीर्ति, सभी का स्वागत है भैया। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। डायरेक्शन टेस्ट और हमारा टॉपिक है और पार्ट 2 है, यानी कि दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था इस टॉपिक का, और अगर मैं कहूं तो उससे अगर आपने उसको रिवाइज किया होगा तो सारी चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो एक होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था घर से करने के लिए, वो भी आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। रोहित पश्चिम में 20 मीटर दौड़ता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है ना। तो लास्ट में जब ये पूछा जाए ना कि रोहित अब किस दिशा में जा रहा है या उसका फेस किधर की तरफ है ना, तो उसके लिए क्या करना होता है, केवल लेफ्ट और राइट ही काउंट करने हैं आपको। रोहित का मुख अब किस दिशा में है या वह किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं कहूं पश्चिम की तरफ 20 मीटर दौड़ता है, सबसे शुरुआत में इसने बोला है कि पश्चिम की तरफ जाता है, वो पश्चिम की तरफ। तो ये सबसे शुरुआत वाली उसकी डायरेक्शन है। उसके बाद वो कह रहा है कि राइट हैंड की तरफ टर्न लेता है, राइट लिख दोगे, है ना। फिर उसके बाद फिर से राइट की तरफ टर्न लेता है, फिर से राइट लिख दोगे। फिर बाएं मुड़ता है, बायां यानी कि लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट लिख दोगे। और फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है तो फिर से आप लेफ्ट लिख दोगे। और आखिरकार वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, लास्ट में फिर से बाईं ओर मुड़ता है ना। तो इस तरीके से आपको राइट और लेफ्ट को कट कर देना है। एक राइट एक लेफ्ट को काट देगा, एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देगा, आपके पास बचेगा अकेला लेफ्ट, है ना। तो जब ये पश्चिम की तरफ जा रहा है, वेस्ट के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, तो अब जब आप वेस्ट के लेफ्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा, साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर है साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। क्योंकि पश्चिम के लेफ्ट में आप देखोगे, वेस्ट के लेफ्ट हैंड पर आप देखोगे तो आपको मिलेगी साउथ डायरेक्शन। गुड मॉर्निंग भैया सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वाति, मनोज, आकाश, अशोक, देवा, मिश्रा, विशाल, अर्चना, राम भैया, सभी का स्वागत है। आंसर भी आप लोगों का बढ़िया है बेटा। डाउट ग्रुप में आप जो है जहां आपका एप्लीकेशन है वहीं से आप टेलीग्राम वाला एक ऊपर ऑप्शन आता है, वहीं से जुड़ सकते हो, ठीक है। और कमेंट आप रात को, यानी कि मैसेज जो है वो रात को 8 से 10 के बीच ही कर पाओगे, केवल 2 मैसेज। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। केवल राइट लेफ्ट जो था वो काउंट करना था, वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट में जो बचता है वो केवल लेफ्ट बचता है। और जब आप वेस्ट डायरेक्शन के यानी कि पश्चिम दिशा के बाएं तरफ चलोगे तो आपको मिल जाएगी साउथ डायरेक्शन, अर्थात दक्षिण दिशा। नेक्स्ट, ये देखो लास्ट में यही पूछा है, तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। चलाओ जी, एक व्यक्ति 90 मीटर पूरब की ओर चलता है, तो ये सबसे शुरुआत में इसका फेस जो है वो किधर है, पूरब की तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, टर्न राइट, देन टर्न्स राइट, आप राइट लिख दोगे, है ना। 60 मीटर चलता है, वहां से पुनः दाएं मुड़ता है, दायां यानी कि फिर से राइट लिखोगे, आप फिर से राइट लिखोगे। इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है तो फिर से राइट लिखोगे। और एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ता है, एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ता है तो फिर से राइट लिखोगे। अंत में वह 9 बार बाईं ओर मुड़ता है, ओ भाई, अंत में वह 9 बार, 9 लेफ्ट, 9 लेफ्ट। अच्छा, 4 बार राइट कर तो वैसे ही ऑटोमेटिक 0 हो गया। मैंने ये बताया था ना, 4 बार राइट कर क्या हो गया, सेम डायरेक्शन, 0 कर दोगे, 0। तो इनका तो कोई रोल रहा नहीं, केवल आपके पास बचा 9 लेफ्ट। अब ये जो 9 लेफ्ट बचे हैं, अब 9 बार लेफ्ट घुमाओगे क्या किसी इंसान को? नहीं घुमाना 9 बार लेफ्ट, क्योंकि आप 9 बार लेफ्ट घुमाओगे तो हो सकता है ना, चक्कर से भी आ जाए। तो इस 9 को 4 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि मैं 4 बार अगर किसी दिशा में मुड़ता हूं तो मैं सेम डायरेक्शन पे आ जाऊंगा। मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, मैं एक बार राइट घूमा, फिर 2 बार राइट घूमा, फिर 3 बार राइट घूमा और फिर चौथी बार राइट घूमा, तो आपके सामने आ गया।
तो 4 बार सेम डायरेक्शन में अगर आप टर्न लेते हैं, क्योंकि 90 इंटू 4 90 गुणा 4 अगर आप करोगे तो वो 360 हो जाता है पूरा एक सर्कल, अर्थात सेम पोजीशन आ जाती है। तो इस 9 को आप 4 से जब भाग करेंगे, 4 से जब 9 को भाग करोगे तो 4 दूनी 8, शेषफल बचेगा 1। आपको बस इससे ध्यान रखना है, एक बार राइट मुड़ जाना है, सॉरी लेफ्ट, एक बार लेफ्ट मुड़ जाना है, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा उतनी बार आप मुड़ जाओगे। फिर एक बार लेफ्ट घूम जाओ, और जैसे ही यहां से एक बार लेफ्ट घूमोगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगी, अर्थात उत्तर दिशा। उत्तर दिशा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? जल्दी से बताओ किसी को कोई डाउट हो यहां पर। भाई उसने हमको 4 बार राइट दिया था, उसने हमको क्या दिया था, 4 बार राइट दिया था, राइट 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 राइट, और उसके बाद 9 बार लेफ्ट था, 9L लिख दूंगा, 9 बार लेफ्ट। तो ये चारों के चारों राइट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इनका तो कोई रोल रहा नहीं, है ना। ये जो 9 था, इस 9 को हम 4 से भाग कर देंगे, जैसे ही हमने 4 से भाग किया हमारे पास शेषफल बचा 1। तो एक बार लेफ्ट मोड़ देना है, बस एक बार लेफ्ट मोड़ देना है। तो एक बार लेफ्ट मोड़ूंगा तो ऊपर आ जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, और यही आपका आंसर होगा। अब जरूरी नहीं है एग्जामिनर ऐसा ही सवाल दे, बहुत बड़ा भी करके दे सकता है कि कोई भैया 1296 बार जो है वो राइट मुड़ता है, 245 बार बाएं मुड़ता है, 366 बार दाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद इतनी बार बाएं मुड़ता है ना। तो आपको क्या करना है, राइट राइट एक साथ काउंट करने हैं, लेफ्ट लेफ्ट एक साथ काउंट करने हैं, फिर दोनों का डिफरेंस कर देना है, जो आए उसको 4 से भाग कर देना है, जितना शेषफल बचेगा उतनी बार आप घुमा दोगे, क्योंकि 4 से भाग करने पर या तो शेषफल 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, और 0 बचेगा तो कुछ करना ही नहीं है ना, 0 बचेगा तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो सेम डायरेक्शन रह जाएगी। तो 4 से भाग करने पर या तो 1 शेषफल बचेगा, या 2 या 3। 1 शेषफल बचेगा तो 1 बार राइट या लेफ्ट, 2 बचे तो 2 बार राइट या लेफ्ट, 3 बचे तो 3 बार राइट या लेफ्ट, है ना। चलो ठीक है, एक सेकंड दोस्तों रुकना। चलो इस क्वेश्चन को करके देखो दोस्तों, जल्दी से करके देखो एक बार। एक लड़की पूर्व दिशा में देख रही है, यानी कि वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रही है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पूर्व दिशा में देख रही है। वे कैसे घूमे कि उसका मुख उत्तर में हो जाए। अच्छा, कैसे घूमेगी उत्तर में हो जाए, तो एक बार लेफ्ट घूमना पड़ेगा, या तो देखो उत्तर में जाने के लिए उसे एक बार लेफ्ट घूमना पड़ेगा, या तो एक बार लेफ्ट बचे, एक बार लेफ्ट घूमेगी तो भी पहुंच जाएगी, है ना, या 3 बार राइट, 3 बार राइट, राइट यानी कि दायां। या तो मैं इसको एक बार लेफ्ट घुमा दूं तो उत्तर में चली जाएगी, या 3 बार राइट, 1 2 और 3 बार राइट घुमाऊंगा तब भी वो उत्तर में चली जाएगी। ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन परफेक्टली मैच कर रहा है। मैंने बताया था दायां बाएं को काट देता है, दायां बाएं को काट देता है, तो केवल बचा एक राइट। तो एक राइट से तो आंसर नहीं आएगा, एक राइट से तो आंसर नहीं आएगा। बायां दायां खत्म, दायां बायां खत्म, एक लेफ्ट बचा, एक लेफ्ट से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, एक लेफ्ट से आंसर 100% आ जाएगा जी, 100%। देखो लेफ्ट से राइट खत्म हो गया, राइट से लेफ्ट खत्म हो गया, हमारे पास बचा लेफ्ट, तो एक बार लेफ्ट अगर मैं मुड़ूंगा तो उत्तर में चला जाऊंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्टली राइट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तीसरे पर चलोगे, दाया दाया दाया, 4 बार दाएं हैं, 4 बार दाएं का अर्थ होता है 0, 4 बार दाएं का अर्थ क्या होता है 0, बचेगा क्या, एक दाया, उससे भी आंसर नहीं आएगा, उससे भी आंसर नहीं आएगा। बाया बाया बाया, 4 बार बाएं हैं, 4 बार बाएं का अर्थ क्या होता है, 4 बार बाएं का अर्थ होता है 0, और बचेगा आपके पास दाया, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा। केवल सेकंड वाले ऑप्शन से बात बन रही है, वही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना क्या है, देखो अभी तो बता ही रहा हूं। एक लड़की पूर्व दिशा की तरफ देख रही है, यदि वह कैसे घूमे कि उसका मुख उत्तर में हो जाए। तो वो पूर्व की तरफ है, तो बस एक बार लेफ्ट घूम जाएगी तो उत्तर में चली जाएगी ना। या तो एक बार लेफ्ट घूम जाए, या यहां से 3 बार राइट, 1 2 और 3। तो मैंने वही चीज लिखी है, या तो एक बार लेफ्ट घूम जाए तो नॉर्थ में चली जाएगी, या 3 बार राइट घूम जाए तो आपका नॉर्थ में चली जाएगी। तो हमने ऑप्शंस में देखा, मैंने बताया था लेफ्ट राइट खत्म हो जाते हैं, तो दाया दाया बाया बाया कट गए, है ना। एक लेफ्ट एक राइट खत्म हो गया, हमारे पास बचा राइट। जबकि हमको एक बार लेफ्ट अगर बचेगा तो आंसर आ जाएगा, या 3 बार राइट बचेगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं कहूंगा भैया ये गलत हो जाएगा। भाई देखो सारे लोग, आप लोग जो है ना ये कमेंट करने बंद कर दो कि सर आप जंतर मंतर पर क्यों नहीं जा रहे हैं। भाई अगर हम जंतर मंतर पर सारे ही टीचर चले जाएं तो फिर और बच्चों का क्या होगा। आप कहां से पढ़ोगे, क्लासेस कहां से करोगे, कैसे करोगे। आप तो घर पे बैठे बैठे बस कमेंट कर देते हैं कि जा क्यों नहीं रहे, है ना। भाई हमारी टीम पहुंच चुकी है वहां। अब ऐसे तो नहीं है कि सारे के सारे हम पहुंच जाएंगे तो फिर सारा काम भी तो खराब होगा ना। भाई ऐसा नहीं होता है, आप अपने हिसाब से देखोगे तो सारी चीजें मैनेज भी करके चलनी पड़ती हैं। अगर सारे ही टीचर वहां पहुंच जाएंगे तो फिर और बच्चे जो बहुत दूर से हैं, जो आ भी नहीं पा रहे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है ना। और क्लासेस सारी खराब हो जाएंगी, क्लासेस सारी छूट जाएंगी। कुछ क्लासेस ऐसी भी है जो इंपॉर्टेंट चल रही हैं हमारी, जिनमें हम छुट्टी कर ही नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। तो हमको भी तो सारी चीजें देखनी होती हैं। आप लोग तो उधर से अब कमेंट कर देते हो सर आप जा रहे हो नहीं जा रहे, तो वो चीज देखा करो यार। इतने समझदार बच्चे हो आप, पर इस चीज के लिए क्यों बार बार। मैंने देखा हर टीचर की क्लास में आप ऐसे कमेंट करते हो, गलत है बेटा, वो गलत है। चलो आगे आ जाओ भाई। मनीष पश्चिम की ओर जा रहा है, 260 मीटर चलने के बाद 437 बार दाएं मुड़ता है। देखो ये बोल दिया ना इसने, 437 बार दाएं मुड़ता है, 437 राइट। राइट में कितना टर्न लेता है, साफ साफ बोल रहा है राइट में 437 बार टर्न लेता है, और हर बार 45 मीटर चलता है। इसके बाद 218 बार बाएं मुड़ता है, बायां यानी कि लेफ्ट। लेफ्ट में कितना टर्न लेता है, लेफ्ट में 218। तो मैंने बताया दोनों का डिफरेंस कर लो, क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट को काट देगा, एक राइट एक लेफ्ट को काट देगा, है ना। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो राइट और लेफ्ट में बड़ा कौन सा है। आप कहोगे गुरुजी राइट वाला बड़ा है, तो आपके पास राइट ही तो बचेगा, क्योंकि बड़े वाले में से आप छोटा वाला घटाते हो हमेशा, है ना। तो बड़ा वाला 437 है, छोटा वाला 218 है, वो लेफ्ट है। तो राइट में से लेफ्ट घटाऊंगा तो इसका अर्थ है 218 इसके 218 को खत्म कर देगा। बचेगा कितना, 17 में से 8 गया 9 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। आपके पास 219 राइट बचा। अब 219 बार राइट घूमोगे क्या, नहीं, मैंने बताया ना चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। तो 219 बार नहीं घूमना, 219 को 4 से डिवाइड कर दो, 219 को 4 से भाग कर दोगे, 4 पंजे 20, है ना, और यहां 19 बचा, 4 चौके 16। तो आपके पास जो बचेगा 3 शेषफल बचेगा। तो आप 3 बार राइट घुमा देना, बस 3 बार राइट घुमा देना, या 3 बार राइट ना घुमा सकते तो 1 बार लेफ्ट घुमा देना, बात एक ही होती है। शुरुआत में उसका फेस जो था वो पश्चिम की तरफ था। अब जब इसका फेस पश्चिम की तरफ था तो 3 बार राइट घुमाऊंगा, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, है ना। तो 3 बार राइट घूमने पर इसका फेस किधर आ जाएगा भैया, नीचे आ जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आ जाएगा। यस और नो, या तो 3 बार राइट घुमा दो या 1 बार लेफ्ट घुमा दो, बात तो एक ही है। तो सिंपल है ना बिल्कुल। राइट वाले लेफ्ट वाले देखो, दोनों का डिफरेंस कर लो, जो बड़ा वाला है वो आप लेकर चलेंगे। बड़ा वाला राइट था, 219 था, तो मैंने 219 को 4 से भाग कर दिया, शेषफल बचा 3। जितना शेषफल बचे उतनी बार घुमा देना।
3 शेषफल बचा तो मैं 3 बार घुमा दूंगा, है ना, मैं इसको 3 बार घुमा दूंगा, 1 2 और 3, घूम गया 3 बार राइट, नीचे आ जाएगा साउथ डायरेक्शन में। उम्मीद है ये वाला हर बच्चे का क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका परफेक्टली राइट है मेरे भाई। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। सेम क्वेश्चन, सौरभ दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है, 240 मीटर चलने के बाद 463 बार दाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, इसके बाद है ना 246 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 चलता है। सौरभ का मुंह कौन सी दिशा में है? तो आपको क्या करना है, वही राइट और लेफ्ट काउंट कर लेने हैं। राइट में कितना दिया था 463, लेफ्ट में कितना दिया है भैया, लेफ्ट में दिया है 246। दोनों को क्या करोगे आप, माइनस कर लोगे। बड़ा वाला राइट है तो राइट बचेगा, राइट कितना बचा, 13 में से 6 गए तो 7, 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 217 बचा। 217 को 4 से भाग करने जाओगे तो शेषफल कितना बचेगा बताना जरा। शेष बचेगा आपके पास 4 पंजे 20, 4 चौके 16, एक शेषफल, एक शेषफल बचा। तो एक बार क्या था, राइट बचा ना, तो एक बार राइट मोड़ देना, एक बार राइट मोड़ देना, एक बार राइट, शेषफल एक बचा है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, देखो टाइप सारी करानी होती है, क्वेश्चन कोई भी आ जाओ पेपर में, उससे कोई मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन हमारा ये आएगा या नहीं आएगा, चैप्टर जरूर आएगा। चैप्टर के क्वेश्चन में अभी पीवाईक्यू दिखाऊंगा, क्योंकि पिछली बार जो टाइप सबसे ज्यादा पूछी गई थी उसके मैं भी क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा आगे आने वाली। टाइप का कोई भरोसा नहीं है ना, कौन सी टाइप आ जाए पेपर में, तो कराने तो सभी पड़ेंगे। दोनों को डिफरेंस किया, फिर 4 से भाग किया, शेषफल बचा 1, एक बार राइट मोड़ देंगे। दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है कोई इंसान, भैया कोई इंसान दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा था, ऐसे दक्षिण पश्चिम होता है ऐसे, इसको एक बार राइट मोड़ दोगे, राइट इधर की तरफ पड़ेगा तो ये पहुंच जाएगा किधर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। यस और नो, यस और नो। कोई इंसान भैया, कोई इंसान दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा था, दक्षिण पश्चिम यही तो होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है ना, यही बोल रहा था। तो सौरभ का मुख कौन सी दिशा में है? अब यहां से हमें एक बार राइट मोड़ना है बस इसको, अब एक बार राइट मोड़ूंगा, जब यहां से एक बार राइट मोड़ूंगा तो ऐसे जाएगा, और इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है बताना। इधर की तरफ आप खुद देखोगे तो ये वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, तो इसको बोला जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि इधर कोने वाली जो दिशा होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है। यस और नो, ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आज समझ में आया यूट्यूब पर और बैच में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क है मुझे ये बता दो बस, चलो आपको फर्क समझ में आ रहा है तो मैं समझना चाहता हूं क्या फर्क है, वो बताओ। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 140 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, लेकिन लास्ट में देख लेना पूछ क्या रहा है, उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, पुरानी पोजीशन पूछ रहा है, पुरानी। जैसे सोचो फॉर एग्जांपल भाई, देहाती भाषा में ही मैं अगर आपसे कहूं, मैं आपसे कह रहा हूं एक तरफ तो है भैया, एक तरफ तो है दिल्ली, ठीक है, और एक तरफ है आगरा, ठीक है, आगरा। तो मैं दिल्ली से जो है, मैं दिल्ली से आगरा गया तो ऐसे गया, यस और नो, ठीक है। तो मेरा फेस किधर है, पूर्व दिशा में, ऐसे मान लिया मैंने, मान लिया इधर पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा है, इधर पूर्व की तरफ जा रहा हूं मैं, जब दिल्ली गया तो इधर पूर्व दिशा में गया, ठीक है। अब मान लो आपको आगरा से दिल्ली आना पड़े, एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया वो आगरा से दिल्ली आया तो उसका फेस जो था वो पश्चिम में था, पश्चिम में, तो शुरुआत में उसका फेस किधर था, तो पश्चिम का अपोजिट क्या होगा आप खुद सोचो, है ना। भाई मैं दिल्ली से आगरा गया, उधर पूर्व है आगरा की तरफ और इधर पश्चिम है, हमने ऐसे मान लिया, ठीक है।
दिल्ली से आगरा गया कोई इंसान तो पूरब की तरफ गया, और आगरा से अगर दिल्ली आ रहा है तो वो पश्चिम की तरफ आ रहा है। ठीक है, सवाल में दिया गया ये। अब वह पश्चिम दिशा की तरफ फेस करके आया है, तो जब वो दिल्ली से आगरा गया था तब उसका चेहरा किधर था? तो आप क्या करोगे? पश्चिम का उल्टा ही करोगे, है ना। अब अगर पश्चिम की तरफ चल रहा है तो उसने घर से जब चला था तो उसका फेस किस दिशा में था? तो पश्चिम का अपोजिट होता है पूरब, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में तो चला होगा। अपोजिट, विपरीत लिखो, अपोजिट लिखो। यस और नो? तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये वाला सवाल, क्योंकि उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। जो बचे उसका अपोजिट कर देना है, जो बचे उसका अपोजिट कर देना है, बात खत्म। देखो जरा, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 140 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है तो आप लेफ्ट लिख दोगे, है ना। इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, राइट लिख दोगे। ये लिखते चले जाओ, लेफ्ट लिखा, राइट लिखा। फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट लिख दोगे। फिर दाईं ओर मुड़ता है तो राइट लिखोगे। ऐसे लिखते चले जाओ फटाफट से, और अंत में पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है तो फिर से राइट लिखोगे। कुछ बचा? नहीं बचा। लेफ्ट राइट खत्म हो गया। आपके पास बचा एक लेफ्ट। अब उसका चेहरा उत्तर पश्चिम की ओर है। अभी वर्तमान में उसका चेहरा उत्तर पश्चिम की तरफ है। अभी वर्तमान में उसका फेस जो है, वर्तमान में जो उसका फेस है वो ऐसे है, उत्तर पश्चिम की तरफ। नॉर्थ वेस्ट में वो अब है, अब तो पहले उसका चेहरा किस दिशा में होगा, है ना। ये जो आपके पास चीज बची है वो क्या बची है? राइट बची है ना। मान लो वो कहता कि शुरुआत में कोई उत्तर पश्चिम में जा रहा है, आप बचा राइट, तो आप राइट मोड़ दोगे। लेकिन अब राइट नहीं मोड़ना, क्योंकि पुरानी दिशा पूछी है, कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। तो इस राइट का क्या करना पड़ेगा? आपको अपोजिट करना पड़ेगा। विपरीत, राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट, राइट का अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट होता है, लेफ्ट। तो अब आपको राइट नहीं मोड़ना, अब आपको, क्योंकि पुरानी नई वाली दिशा दी है, पुरानी पूछी है, तो मैं लेफ्ट में जैसे ही मोड़ूंगा तो ये आ जाएगी इसकी प्रारंभिक दिशा, स्टार्टिंग, प्रारंभिक दिशा। कौन सी? ये वाली कौन सी होती है? आप कहोगे ये वाली होती है गुरुजी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत? जो बचेगा भाई, राइट से लेफ्ट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया, आपके पास बचा राइट। लेकिन पूछ रहा है वो पुरानी दिशा। जब पुरानी पूछ रहा है तो इस राइट का करना पड़ेगा उल्टा, है ना। राइट का क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पुरानी दिशा में चाहिए। अब वाली तो दी है, अब वाली तो दी है, वर्तमान वाली कह रहा अब व्यक्ति का फेस उत्तर पश्चिम की तरफ है, तो शुरुआत में किधर था? तो राइट का उल्टा होता है लेफ्ट। तो आप इसको राइट ना चलाकर लेफ्ट चलाओगे, यानी कि शुरुआत में वो, प्रारंभ में वो भैया साउथ वेस्ट की तरफ था। ठीक है, वेरी गुड। प्रारंभ में वह किस दिशा में था? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। केवल राइट लेफ्ट काउंट करो, जो बचे उसका अपोजिट करो। एक राइट बचेगा तो एक लेफ्ट, दो राइट बचेगा तो दो लेफ्ट, तीन राइट बचेगा तो तीन लेफ्ट, एक लेफ्ट बचेगा तो एक राइट, दो लेफ्ट बचेगा तो दो राइट, तीन लेफ्ट बचेंगे तो तीन राइट। जैसा जितना बचेगा उसका अपोजिट ही करना पड़ेगा आपको। अगला सवाल बिल्कुल सेम देखो। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 250 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, राइट लिख दूंगा। 90 मीटर चलता है, इसके बाद निरंतर 4 बार लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट 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 लेफ्ट, और हर बार 60 मीटर चलता है। अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। अब जा रहा है वो पश्चिम दिशा में। अब तो पहले कौन सी दिशा में जा रहा होगा? तो मैंने बताया ना, 4 राइट क्या होते हैं? 0 होता है। 4 लेफ्ट का अर्थ तो 0 हो गया। आपके पास बचा एक राइट। एक राइट का अपोजिट करने जाओगे तो क्या बनेगा? क्योंकि पुरानी दिशा पूछी है भाई, अपोजिट करोगे तो लेफ्ट बनेगा। तो अब इसको आप लेफ्ट मोड़ दोगे। जैसे ही आप इसको लेफ्ट मोड़ोगे, कोई इंसान पश्चिम की तरफ जा रहा है तो पश्चिम का लेफ्ट क्या रहेगा? पश्चिम का लेफ्ट रहेगा ये वाला, साउथ। यानी कि स्टार्टिंग में आरंभिक बिंदु, प्रारंभ लिखो, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक दिशा लिखना चाहो, प्रारंभिक दिशा लिखो। प्रारंभिक दिशा उसकी क्या रही होगी? शुरुआत में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया होगा? साउथ डायरेक्शन में। कौन सी दिशा में? साउथ डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था शुरुआत में।
आसान है बस। चीजें वही है, जब पुरानी दिशा पूछी जाए तो अपोजिट कर देना, बस इतना याद रखना। जब पुरानी दिशा पूछी जाए तो आपको कर देना है अपोजिट। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी यहां तक। चार बार लेफ्ट था, चार बार लेफ्ट का कोई मतलब नहीं है, जीरो रहेगा। आपके पास एक राइट बचा। उसने पूछा था चलना प्रारंभ किया था, कौन सी दिशा में चलना, स्टार्टिंग में किस दिशा में चला था, तो राइट का उल्टा कर दोगे लेफ्ट। अभी जा रहा था पश्चिम में, तो पश्चिम का लेफ्ट होता है दक्षिण, यानी कि शुरुआत में वो दक्षिण में गया होगा। शुरुआत में वो दक्षिण में गया होगा। क्या फायदा बैच खरीदने का जब यूट्यूब पर सारी क्लासेस फ्री मिल रही हैं। कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, आप में से ही कोई है जो बैच को फ्री दे रहा होगा किसी को। जब आप ही लोग ऐसे हैं तो हम ही क्या कर सकते हैं उसमें, बताओ, है ना। आप में से ही तो है कोई, भाई हमने तो फ्री दी नहीं है किसी को, है ना। जिसने बैच परचेज किया होगा, हो सकता है उसके पास थोड़ा क्या बोलते हैं, टेक्निकल चीजें ज्यादा हो उसके पास, है ना। तो हमारी क्लासेस को कॉपी करके वहां पेस्ट कर रहा है यूट्यूब पर, तो वो है तो आप में से जिसने बैच को परचेज किया होगा, है ना। तो वो हम तो यूट्यूब पर डाल नहीं रहे, उनको पकड़ लेंगे, पर जिस दिन पकड़ में आ जाएगा उस दिन उसका जो है चैनल ही ठप हो जाएगा, बिल्कुल परमानेंट बंद हो जाएगा, है ना। फिर वो रोते डोलते हैं कि सर जी हमारा चैनल खुलवा दो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं बेटा। चलो, बेस्ड ऑन एंगल, ये वाली टाइप इस बार के यूपीएसआई में सबसे ज्यादा पूछी गई थी। इस बार इस बार इस बार सबसे ज्यादा। इस बार सबसे ज्यादा यही टाइप आई है, ठीक है ना। कौन सी वाली, एंगल बेस्ड वाली। एंगल बेस्ड वाली आपसे बोला जाएगा राम पश्चिम की तरफ फेस करके खड़ा है और वह क्लॉकवाइज में 270 डिग्री घूम जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घूम जाता है, फिर दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घूम जाता है, तो अब वह किधर देख रहा है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। चलो, रंजन प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं, दक्षिणावर्त होता क्या है, दक्षिणावर्त होता है घड़ी की सुई की दिशा, क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज। तो हमको क्या करना होता है, हमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को अलग अलग नोट कर लेना होता है, याद रखना। बच्चे पेपर में ऐसे नहीं करना। आपको क्या देखना, आपने देखा क्लॉकवाइज में 135 है और एंटी क्लॉकवाइज में 225 है, दिमाग में ही घटा दोगे, इसमें से इसे घटा दोगे, 90 रह जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, लपेट दोगे क्वेश्चन को थोड़ी सी देर में। ये तो मैं समझाने की वजह से प्रॉपर लिखता हूं, पेपर में ये थोड़ी ना लिखना है आपको। आप तो बस ये देखोगे अच्छा 135 है और ये 225 है, घटाओगे 90 बचा, गुरुजी 90 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा दक्षिण, दक्षिण का 90 एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ईस्ट, पूरा आ जाएगा आंसर। सेकंडों, 5 सेकंडों का सवाल है वैसे तो, पेपर में तो ऐसे करोगे, लेकिन वो करोगे तब जब चीजों को करना सीख जाओगे। पेपर में क्या ऐसी थोड़ी ना हो जाएगा, पहले तो देखोगे सवाल को, है ना, लेकिन जब प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो सवाल को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है। ऐसे कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन वो सारा खेल ही प्रैक्टिस का होता है। तो आपने देखा कि भैया यहां 135 डिग्री आ रहा है और वामावर्त में एंटी क्लॉकवाइज में 225 आ रहा है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिया जाता है, तो 225 में से हम इसको घटा देंगे। हम घटा देंगे भैया 225 में से 135 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9। आप कहोगे 90 बचा जी, 90 क्या बचा, बड़ा वाला ये था 90 एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चला दूंगा। प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, किसी का फेस जो था वो दक्षिण दिशा की तरफ था। अगर यहां से मैं उसको 90 डिग्री पर मोड़ दूं लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो इसका चेहरा जो है वो इधर हो जाएगा, पूर्व दिशा में, है ना। ये वाला एंगल बोला जाएगा 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई जा तो नीचे रहा था लेकिन घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, यानी कि मान लो घड़ी की सुई जो है, घंटे की सुई जो वो 6 पर है और 6 के 90 डिग्री पर लेफ्ट में घूमूंगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो 3 पर आ जाएगी, तो उधर क्या होगा, पूरब होगा, ईस्ट डायरेक्शन। आप कहेंगे भैया पूर्व दिशा, आप कहेंगे पूर्व दिशा बिल्कुल सही है, पूर्व दिशा जो है वो बिल्कुल परफेक्टली राइट है। चलो ठीक है भैया, थैंक यू सोनम, बढ़िया। हिंदी की प्लेलिस्ट, भाई देखो सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, प्रैक्टिस शीट में ज्यादा क्वेश्चन दिया कीजिए। प्रैक्टिस शीट में तो आपको यही मिलेंगे अभी 10 12 करके, टाइप ही कितनी होती है, 2 या 3 टाइप होती हैं एक दिन में, है ना, और फिर उसके ही 10 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्विज में आपको मैं ज्यादा क्वेश्चन दे दूंगा क्विज में, है ना। और एक और चीज मैंने आपके लिए सोची है, आप, है ना, आपको अच्छी लगे तो यहाँ, है ना, थम्स अप या दिल पिल भेज देना। एक चीज और सोचिए, जैसे कि पिछला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा हमारा चल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते चलेंगे, अब पिछले टॉपिक की जो है इस वीक में मैं क्या है, प्रीवियस ईयर के पिछले 3 साल के, कौन कौन से साल के, 2026 में पेपर हुआ है ना, 2021 वाला आपकी वैकेंसी जो है, और 2017 वाली जो वैकेंसी है ना, इन तीनों के उस चैप्टर के कितने क्वेश्चन, सारे के सारे पीवाईक्यू जो हैं वो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना, एक कंपाइल करके एक साथ चैप्टर वाइज दूंगा, एक एक चैप्टर खत्म होता चलेगा, आप उनको रिवाइज करते चलना विद आंसर की के साथ, सॉल्यूशन दूंगा नहीं आंसर की दे दूंगा, मैच कर लेना, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। 3 साल के 17, जो वैकेंसी 17 वाली, 21 वाली और ये वाली 26 में जो पेपर हुआ है आपका, तीनों के कंपाइल करके एक साथ दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा प्रैक्टिस के लिए, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ। बाकी थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर लेना साथ में, हमारे साथ साथ में, हम तो करा ही रहे, थोड़ी सी आप भी ताकत लगा लेना अपनी तरफ से, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अक्की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, 225 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त और अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसका मुख कौन सी दिशा में। अच्छा देखो, दक्षिणावर्त इधर भी है और दक्षिणावर्त इधर भी है, दो तरफ है, और एक तरफ क्या है, वामावर्त है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्लॉकवाइज एक साथ लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज एक साथ लिखेंगे। क्लॉकवाइज में पहले 225 था बच्चा, और फिर 180 भी था, और इधर कितना था, केवल 90 था, घटा देंगे, ये 5 आ गया, ये तो जुड़ जाएंगे क्लॉकवाइज, तो एक साथ जुड़ेंगे, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 2 और 2 405 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, 5 का 5 8 2 10, 405 में से आप ये वाला 90 घटा दोगे, क्योंकि बड़े वाले में से छोटा घटा देना है, तो यहां 5 बचा, 10 में से 9 गया तो 3 बचा, यहां कितना रह गया, 335 डिग्री, 335 डिग्री रह गया, 335 डिग्री कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत किसी को, है ना। अब 335 कैसे घुमाओगे, 335 60, इतना ही आएगा ना, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 5 8 2 10 4 2, ठीक है, 315 आएगा, हाँ सॉरी सॉरी, वही तो मैं सोच रहा हूँ 335 कैसे बच रहा है, भाई 10 में से 9 गया तो एक बचेगा ना, 315 बचेगा, सॉरी 315, 315 को कैसे मैं तोड़ सकता हूं, 315 को तोड़ा जा सकता है पता है कैसे, 180 प्लस 90, है ना, प्लस के 45, ऐसे तोड़ सकते हैं हम इसको। 315 को तोड़ूंगा, 180 और 90 कितना हो गया, 270, 270 में 45 जोड़ूंगा, है ना, तो 315 हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि अब मुझे क्लॉकवाइज में, शुरुआत में किधर था इसका फेस, दक्षिण पूर्व की तरफ था, दक्षिण पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व की। और आसान रास्ता यह भी हो सकता है कि आप 360 से घटा दोगे तो 45 बचेगा, 45 एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना, आंसर आ जाएगा, है ना। वरना आपको यहां से
क्योंकि इसके चलने की दिशा थी ये वाली, है ना, यही थी इसकी चलने की दिशा। यहां से मुझे पहले तो घुमाऊंगा 180, 180 हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, पहले 180 घुमाऊंगा, तो यहां से जैसे ही मैंने 180 घुमाया तो वापसी में रिटर्न हो गया, फिर 90 घुमाऊंगा, 90 घुमा दिया, फिर 45 और घुमाऊंगा, तो यानी कि इसका फेस जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा। तो इसका अर्थ है ये वाला जो एंगल कहलाया गया, यहां से यहां तक का जो एंगल है, ये है टोटल 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, 315 डिग्री क्लॉकवाइज। यहां से क्योंकि जाने की दिशा उसकी ऐसी थी, दक्षिण पूर्व की तरफ फेस था ना, तो पहले 180 घूमा, फिर 90 घूमा, फिर 45 और घूमा, तो 180, 90 और 45 हो जाएगा पूरा 315 डिग्री। तो 315 क्लॉकवाइज घूमने पर उसके पास क्या बचेगा, पूर्व दिशा बचेगी, ईस्ट डायरेक्शन। 315 अगर घुमाने में कोई दिक्कत है, ये जो आपका 315 क्लॉकवाइज था, इसको आप ये भी कर सकते हैं कि भाई 315 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या करते हैं हम 360 से घटा लेंगे, 360 से घटा देंगे, बचेगा 45, है ना, वो क्लॉकवाइज था, ये अब रह जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने 360 से घटा दिया। या तो 315 चले जाओ, 315 डिग्री क्लॉकवाइज बराबर होता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के, एक ही बात है वो। भाई जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि मैं पहले 3 बार राइट घूम रहा हूं, 1 2 3, 3 बार राइट घूम जाऊं या एक बार 90 डिग्री पर घूम जाऊं, तो वो एंगल के अकॉर्डिंग ही तो था, 9 तिया 27, है ना, 9 तिया 27, 270 क्लॉकवाइज बराबर होता है 90 एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंगल का खेल है सारा। तो ऐसे ही ये है, 360 से हम घटा देंगे, इसको 360 से घटाएंगे तो 90 आएगा, तो वो अपोजिट हो जाता है, वो अपोजिट हो जाता है डायरेक्ट ही। तो हमारा 315 बन रहा था, तो हमने क्या किया 360 से घटा दिया, 45 बचा, यहां से मैं 45 एंटी क्लॉकवाइज चला जाऊंगा, ये 45 रहेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहे हो तो 45 बचेगा, आएगा ईस्ट ही, है ना, आएगा ईस्ट ही। हमें करने दिया करो पहले भाई, लो आप करो ना जरा, आप करो, मैं तो ना कुछ कह रहा। चेक करो भैया जल्दी से फटाफट से। पंपा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त, फिर 225 डिग्री वामावर्त। लो 225 वामावर्त से 225 दक्षिणावर्त तो डायरेक्ट ही कट गया, खत्म हो गया सेकंडों में ही। क्या बचा, 90 वामावर्त बचा, बस मोड़ देना। भाई ये तो वामावर्त है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज है। देखो ये 225 क्लॉकवाइज, ये 225 एंटी क्लॉकवाइज, खत्म हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, केवल 90 एंटी क्लॉकवाइज बचा, चला देना। दक्षिण की तरफ था फेस, दक्षिण की तरफ था इसका फेस, साउथ की तरफ। यहां से मुझे कितना मोड़ना है, 90 डिग्री वामावर्त मोड़ना है, 90 डिग्री वामावर्त, यानी कि ये आ जाएगा इधर की तरफ, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्या आ जाएगी, पूर्व दिशा आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ जल्दी से। ये पेपर में आए हुए हैं इस बार के 2026 में, आपके पेपर में जो मार्च में आपका पेपर हुआ है वहां ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम सभी शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन था, है ना, हर शिफ्ट में। नेक्स्ट करके देखो जल्दी से। ठीक है, सही है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, 135 डिग्री वामावर्त, फिर 225 दक्षिणावर्त, फिर 90 वामावर्त, और भैया 45 दक्षिणावर्त, ऐसे ऐसे वो चल रहा है। देखो 135 वामावर्त, देखो ये स्टाइल होती है काटने की,
135 वामावर्त और 90 वामावर्त, बेटा कितना हो गया? 135 और 90 कितने हो जाएंगे? बताओ, 225 हो गया। तो आप कहोगे गुरुजी 225 से 225 को उड़ा दो ना, 90 वामावर्त, 135 वामावर्त, ये 225 दक्षिणावर्त को उड़ा देंगे, इस 225 दक्षिणावर्त को उड़ा देंगे। उड़ा दिया, खत्म हो गया। आपके पास क्या बचा? 45 दक्षिणावर्त बचा। 45 दक्षिणावर्त चला देना। सैयद दक्षिण की तरफ जा रहा था, दक्षिण की तरफ जा रहा था, यहीं से मुझे केवल 45 चला देना है, तो 45 चलकर आ जाएगा साउथ वेस्ट में। कहां जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में। खत्म, आंसर। जोड़ना घटाना भी नहीं पड़ा। अगर ऐसे कट रहे हैं, आप काट सकते हो, आपकी कैलकुलेशन ऐसी अच्छी है तो आप कर सकते हो, वरना तो तरीका तो यही है कि क्लॉकवाइज ऐसे लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिखोगे, सबको अलग अलग जोड़ के लिखोगे। क्लॉकवाइज में कितना था भैया? 225 था यहां, उधर कितना था? 135 डिग्री वामावर्त था, और फिर 90 वामावर्त था, फिर 45 यहां था। जब दोनों को जोड़ के घटाऊंगा, 5 और 5 10, और 4 2 6 और 1 7, 270 तो ये आ गया, और ये हो जाएगा भैया हमारा कितना? 5 9 और 3 12, 225 ये हो जाएगा। इसमें से इसे घटा दूंगा तो रह जाएगा हमारा कितना घटाने के बाद? 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज इतना बचेगा। तो ये बचा आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, जब वहीं पर आप काट सकते हो तो काट दो फटाफट से, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको तो, है ना। क्लॉकवाइज लिखा एक साथ, एंटी क्लॉकवाइज लिखा, दोनों का डिफरेंस करना है, जो बचेगा उधर चला दूंगा, जो बचेगा उधर चला दूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत? दक्षिण की तरफ जा रहा था, 45 डिग्री मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट वाला ऑप्शन नंबर 4 हमने टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 135 डिग्री फिर से दक्षिणावर्त घूमता है, और 45 वामावर्त घूमता है ना, और फिर 45 दोबारा से वामावर्त घूमता है। तो 45 और 45 90 हो गए, 270 ये हो गए, 270 में से 90 घटाओगे 180 बचेगा। 180 होता है अपोजिट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम का अपोजिट हो जाएगा दक्षिण पूरब। काम खत्म, पैसे हजम। सवाल ऐसे होता है पेपर में, लेकिन वो होगा तभी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्लॉकवाइज बिना पेन चलाए सॉल्व होने वाला रास्ता है वो, तो बस माइंड में ही कैलकुलेशन करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन वो चीजें तभी बनती हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होती है। भाई 135 दक्षिणावर्त दिया है तो 135 यहां लिख दूंगा, फिर दोबारा से 135 दिया है दक्षिणावर्त में, लिख दिया। 45 वामावर्त में दिया है, और फिर अंत में 45 फिर वामावर्त दिया है। चलो 135 और 135 270, 45 और 45 90, घटा दूंगा, 270 में से 90 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 180 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। और 180 डिग्री का मैंने आपको बताया था, 180 डिग्री होती है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, अगर मुझे किसी व्यक्ति को 180 डिग्री में मोड़ना है तो इसका अर्थ है उसको पूरा का पूरा उल्टा घुमा दो। उत्तर पश्चिम का अपोजिट क्या होगा? आप कहोगे उत्तर पश्चिम का अपोजिट क्या होगा? उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, पश्चिम का अपोजिट पूरब होता है। आप कह दोगे दक्षिण पूरब आंसर आ जाएगा। यस और नो? यस और नो, जल्दी से बता दो। दक्षिण पूरब, क्योंकि उत्तर का अपोजिट आप करोगे तो दक्षिण, पश्चिम का करोगे तो पूरब, दक्षिण पूरब। क्योंकि हमारे पास बचा 180 क्लॉकवाइज। कोई इंसान उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहा था, मान लो कोई इंसान उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहा था, अब यहां से मैं उसे 180 डिग्री पे मोड़ दूंगा तो वो इधर आ जाएगा, इधर। और इधर क्या होता है? साउथ ईस्ट होता है ना, साउथ ईस्ट। 180 इसी को तो बोलोगे आप, 180 ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री होता है पूरा का पूरा अपोजिट डायरेक्शन, पूरा का पूरा अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री। जहां 180 आ जाए समझ लेना अपोजिट डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता करें? धन्य हो प्रभु आप मेरी क्लास में पधारे, आपको देखकर मेरा जो है जीवन सफल हो गया। ये सवाल में देना रहा, एक पता कैसे चलेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? भाई सवाल में तो सब कुछ दिया है मेरे भाई। 135 दक्षिणावर्त इंग्लिश में पढ़ ले, हिंदी में समझ में ना आए तो भैया
कहां गया? First he rotate 135 clockwise. After this he again rotate 135 clockwise. Then he rotates 45 anti-clockwise. और then again rotate 45 anti-clockwise. तो clockwise में 2 बार 135 था, anti-clockwise में 2 बार भैया क्या था? 45 था। 135 270 हो गया, 45 90 हो गया। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं हमेशा। 90 में से घटाओगे क्या 270 को? नहीं ना, 270 से ही तो 90 को घटाओगे, तो बड़े वाले में से घटा रहे हो तो बड़ा वाला ही तो बचा क्लॉकवाइज। भाई जो बड़ा है वही तो बचेगा, छोटे वाले को तो रेप्ट लगा के ऐसे भगा दोगे तुम। मान लो कोई आप हो, आपसे कोई हल्का फुल्का सा है तो उसको चाटे लगा के भगा दोगे, लेकिन कोई सामने वाला आपसे भी ताकतवर आ गया ना तो वो आपको रेप्ट लगा के भगा देगा। है तो ऐसे ही होता है खेल, तो जो बड़ा है वही बचता है ना। छोटे वाले को तो कुछ नहीं है, ऐसे ही रेप्टे लगा के साइड कर देते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा है वही यहां बचेगा। ठीक है, बाकी काट पीट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लोगे, मैं नहीं करा रहा इसको, है ना। होमवर्क है, खुद से करना भाई, अपनी भी तो प्रैक्टिस करो थोड़ी बहुत, है ना। क्लॉकवाइज एक साथ काउंट करना, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ काउंट करना, फिर उसको सॉल्व करके देख लेना, ना हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चा, मैं अब उस सवाल को बता रहा हूं, जब यह पूछा जाए कि प्रारंभ में राधा का मुंह किस दिशा में था। प्रारंभ में, तो प्रारंभ के लिए क्या बता, जब स्टार्टिंग का पूछा जाए तो अपोजिट करना है। मैंने ये बताया था, जब शुरुआत का पूछा जाए तो अपोजिट करना ही करना है। मैं भैया दिल्ली से आगरा जा रहा हूं तो ऐसे जा रहा हूं, है ना। अब अगर आगरा से दिल्ली आऊंगा तो ऐसे बैक में थोड़ी ना आऊंगा, नहीं आऊंगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, पूरी गाड़ी यू टर्न लेनी पड़ेगी और फिर तब ऐसे चलूंगा इधर की तरफ, ऐसे। तो वही चीज है, जब आपको शुरुआती दिशा पूछी जाए तो अपोजिट कर देना है, जो भी आपके पास बचेगा। चलो जी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, 45 यहां लिख दोगे, और फिर उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिख दोगे। 90 दक्षिणावर्त है, 90 दक्षिणावर्त में यहां लिख दूंगा, और अंत में 180 डिग्री वामावर्त है, 180 यहां लिख दूंगा। और कुछ बचा? ठीक है, चलो, नहीं बचा ना, बचा कुछ? नहीं बचा। 180 और 180 कितना होता है? 360। 360 कहो या इसको 0 कहो, बात एक ही होती है। तो 360 तो पूरा एक चक्कर हो जाता है ना, तो इसलिए 180 और 180 खुद ही आपस में खत्म हो गए। ये मैंने वैसे काट दिए, कटते नहीं है। 180 360 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0, इसकी तो जरूरत ही ना। अब हमारे पास बचा 5 9 और 4 13, 135 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। हमारे पास क्या बचा था? हमारे पास बचा है 135 क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज, यस और नो। लेकिन उसने पूछा है प्रारंभ में उसका चेहरा किस दिशा में था, तो भैया इस वाले का करना पड़ेगा अपोजिट। क्या करना पड़ेगा? अपोजिट, क्योंकि प्रारंभिक दिशा पूछी है, तो क्लॉकवाइज का अपोजिट होता है एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा ही तो करना है, लेफ्ट का उल्टा राइट होता है, तो क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री मोड़ देना, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहां था? अभी वर्तमान में दक्षिण पूर्व में था फेस। अभी फेस जो था वो दक्षिण पूर्व की तरफ था, अभी जो फेस था वो दक्षिण पूर्व की तरफ था, साउथ ईस्ट की तरफ था, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। अब था ये, पहले किधर था? पहले किधर था? तो भाई ये 135 एंटी क्लॉकवाइज चला दो, पहले चलाऊंगा 90, फिर चलाऊंगा 45, तो ये चला जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, इसको बोलेंगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। काम उल्टा कर देना है बस, आंसर आ जाएगा। ऊपर है नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा आपका आंसर होगा। जब पुरानी दिशा पूछी जाए तब, जब पुरानी दिशा पूछी जाए। ये काम तो करते ही आ रहे हो हर सवाल में, क्लॉकवाइज एक साथ, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ। हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज में 180 180 था, 360 था पूरा। 360 का अर्थ होता है पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर का हो या 0 डिग्री का हो। भाई ये तो आपने पढ़ा होगा ना मैथ में भी, 360 डिग्री का एंगल बराबर होता है 0 डिग्री के एंगल के। ये पढ़ा होगा ना आपने, क्योंकि 360, मान लो कोई व्यक्ति यहां खड़ा है पूर्व दिशा की तरफ और वो 360 घूम जाए, 360 घूमने का अर्थ ऐसे घूम के भैया यहीं पे आ गया, इसको बोलते हैं हम 360 डिग्री। 360 डिग्री यहां से घूम के दोबारा ही, अर्थात 0 डिग्री।
जहां खड़ा था वहीं आ गया ना, तो 360 जीरो के बराबर होता है, इसलिए मैंने 180 180 360 को जीरो लिख दिया, यानी कि खत्म हो गया एंटी क्लॉकवाइज, बचा केवल क्लॉकवाइज, क्योंकि ये तो उड़ गया सारा का सारा। 45 90 135 क्लॉकवाइज बचा, 135 क्लॉकवाइज है, इसका कर दोगे आप अपोजिट, क्योंकि प्रारंभ वाली दिशा पूछी है, स्टार्टिंग वाली, और जब कभी भी स्टार्टिंग वाली पूछी जाएगी जो बचेगा उसका अपोजिट कर देना है। दक्षिण पूर्व में जा रहा था, अपोजिट करके निकाल दिया, उत्तर आंसर था। शुरुआत में प्रारंभ में वो उत्तर दिशा में थी, या था, जो भी है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सेम बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन सेकंडों में आंसर दे दो फटाफट से। प्रारंभ में उसका मुंह किस दिशा में था, प्रारंभ में उसका मुंह कौन सी दिशा में था। चलो जी, करो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखो फटाफट से। जो कट पिट रहे हैं उन्हें काट देना, जैसे कि 90 दक्षिणावर्त है, 90 वामावर्त है, उड़ जाएगा, उसको लेना ही नहीं है, उड़ गया वो तो, है ना। और फिर 180 दक्षिणावर्त है, और 45 225 में से 45 घटा दोगे 180 बचेगा, 180 होता है अपोजिट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम का अपोजिट कर देना, वैसे भी डायरेक्ट ही आ जाएगा आंसर। उत्तर पश्चिम का अपोजिट क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। सेकंडों में आंसर, ऐसे सेकंडों में ऐसे करोगे। चलो जी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिया है, 90 लिख दूंगा, फिर 45 वामावर्त दिया है, 45 लिख दूंगा, 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिया है, 180 लिख दूंगा, 45 दक्षिणावर्त दिया है, 45 लिख दूंगा, और कुछ बचा, अंत में 90 डिग्री वामावर्त है, अंत में 90 डिग्री वामावर्त है, और कुछ बचा नहीं बचा। 45 से इसका 45 खत्म, 90 से इसका 90 खत्म, क्लॉकवाइज में बचा क्लॉकवाइज बराबर 180 डिग्री। अब मुझे प्रारंभिक चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका अपोजिट कर दूंगा, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 तो 180 रहेगा, 180 तो खुद ही अपने आप में ऑटोमेटिक ही क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। उसका मुंह उत्तर पश्चिम में था, अब उसका मुंह उत्तर पश्चिम में था, अब यहां से मैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। मान लो जब यहां से मैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो मेरा फेस कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये जो एंगल कहलाया जाएगा ये 180 डिग्री कहलाया जाएगा। पहले उधर था, है ना, अब तो इधर था, और प्रारंभ में इधर आ जाएगा, यानी कि ये होता है हमारा दक्षिण पूरब, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट वाला ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्टली राइट होगा, परफेक्टली राइट। ठीक है, चलो ये होमवर्क है, करके देख लेना। आज की क्लास का काम यहीं पर समाप्त होता है, बाकी मिलते हैं आपसे कल आगे की टाइपों के साथ। ठीक है, धीरे धीरे सारी टाइप को बढ़िया तरीके से आराम से तसल्ली पूर्वक, मैंने टारगेट 80 क्लास का किया है, अब जरूरी नहीं है मैं 80 में ही खत्म कराऊंगा, वो एक आपको टारगेट दिया है कि 80 तब है जब हम बिल्कुल नॉर्मल चलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई मान लो टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाए, या हो सकता है कि बच्चों की थोड़ा कम समझ में आए, तो मुझे उसको और ज्यादा समझाने के लिए 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगानी पड़े, हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर तो ऐसे भी होते हैं बहुत परेशान कर जाते हैं कि उसकी हमको 2 क्लास और एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाती है, होता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 10-20 ऊपर नीचे हो सकती हैं, 10 8-10 इस तरीके से, 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 10 ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। ओके, टाटा, बाय बाय।